सेविका व सहायिकाओं ने किया भूख हड़ताल। बांका कटोरिया में बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारीकरण किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ग्रेच्युटी लागू किया जाए, नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को नर्सरी शिक्षिका का दर्जा देने आदि मांगों को दोहराया गया। सेविका एवं सहायिका का कहना था कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। कहा कि सेविका एवं सहायिका की आर्थिक स्थिति दयनीय है, हमें न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भी पैसा नहीं मिलता है। सेविका को 200 रुपए प्रतिदिन तो सहायिका को 100 रुपए प्रतिदिन सभी कम मानदेय मिलता है। इस स्थिति में घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। राज्य सरकार और भारत सरकार एक दूसरे पर मानदेय बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपती रहती है और बीच में सेविका एवं सहायिका पेंडुलम की तरह झूलती रहती है। मौके पर रेखा देवी, रिंकू कुमारी, फुलकुमारी देवी, चांदनी देवी, अनिता कुमारी, रीना देवी, गायत्री देवी, जानकी देवी, पिंकी कुमारी, सुदामा देवी, रेमलता देवी, अमृता कुमारी, पूजा कुमारी, कल्पना देवी, सावित्री देवी, अनिता कुमारी, अंजुम आरा, मंजू सोरेन, सुनीता देवी, अनिता देवी, सावित्री सोरेन, सुनीता देवी, पूनम कुमारी, रेशमा देवी, कविता देवा, मनोरमा देवी सहित काफी संख्या में सेविका सहायिका मौजूद थी। बांका कटोरिया से संवाददाता श्रीकांत यादव की रिपोर्ट। अनिश्चित काल हड़ताल रखे हैं, जब तक सरकार मानेगी नहीं हम लोगों की बात तब तक हम लोग काम करने नहीं जा रहे हैं। आज 10 तारीख को भूख हड़ताल अपने अपने ब्लॉक में किए हैं। आपकी मांग क्या है? मांग क्या है? हम लोगों को 200 से कम मजदूरी दिया जा रहा है। एक लेबर का 400 मजदूरी है, उसके बाद उसको खाना नाश्ता भी मिलता है। हम लोग 200 में कैसे परिवार घर दिन भर काम करते हैं, कैसे हम लोगों का चलेगा? सहायिका को 100 से भी कम मजदूरी है, उसको वेतनमान किया जाए, सरकारीकरण किया जाए। चलिए, और सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जन्म के पहले से और मृत्यु के बाद तक का हम लोग काम करते हैं और हम लोग का मानदेय क्या है? मतलब 150 मानदेय है, जबकि हम लोग का 500 रुपया डेली होना चाहिए। एक मजदूर का मानदेय है, डेली पेमेंट है 500 और हम लोग को क्या दिया जाता है? इसलिए सरकार को हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो मानदेय है उसको वेतनमान में बदला जाए और हम लोग का जो है ग्रेच्युटी जो है, मतलब जो हम लोग रिटायरमेंट हो तो हम लोग को रिटायरमेंट भी किया जाए और दिया जाए, और जितनी भी सेविका सहायिका है सबको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और जब तक अगर सरकार हम लोग का नहीं मतलब कहना मानेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे और हड़ताल नहीं टूटेगा। हम लोग कर रही है इतना जुनून ये लोग का 503 जो मांग है, अब बिहार सरकार से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इसका जो है मांग को पूरी करे। खासकर हमारे जो महागठबंधन सरकार में तेजस्वी जी है, इनको मांग का पूरा करें। उन्होंने वादा भी किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग का मांग का पूरा करेंगे, इसे करना चाहिए, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। मीडिया कर्मी को मेरे तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने एक छोटा रिपोर्ट को भी कवर करने का काम किया, इसके लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कटोरिया के सांसद प्रतिनिधि होने की हैसियत से। दूसरी बात है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं की एक लंबी मांग चली आ रही है। इतनी लंबी मांग को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, इस पक्ष में हम भी हैं। इसमें भारत सरकार, बिहार सरकार दोनों सरकार की अपनी अपनी भागीदारी है। अपने अपने हिस्से के हिसाब से इन लोगों की मानदेय को वेतन में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि से ये लोग भी कम पढ़ा लिखा नहीं हो सकता कि कहीं कुछ जनप्रतिनिधि से ये लोग ज़्यादा भी पढ़ी लिखी है। इसलिए इन लोगों की मांगें बिल्कुल जायज़ है। इन लोगों के बच्चे भूख से बढ़ते हैं, रोड पर बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है, और इन लोगों की जो मजबूरी है समाज से छिपा हुआ नहीं, क्योंकि हम ही लोग समाज के बीच में ये लोग भी रहती है। हम लोग देखते हैं आए दिन कोरोना पीरियड में इन लोगों का जो काम किया गया उस सरकार के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, सरकार भी सराहा। भारत की पार्लियामेंट में बोला कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है
ब्रिगेडियर की तरह काम किए, लेकिन उस हिसाब से इन लोगों को मेडल नहीं मिल रहा है। उस मेडल की तरफ भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और साथ साथ बिहार सरकार को भी लेना चाहिए। इन लोगों के समर्थन में हम लोग हैं। इन लोगों की मांग को लेकर जहाँ भी बोलने की जरूरत पड़ेगा, सड़क से सदन तक हम अपने माननीय नेता